हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। फाइनली जो सी ए इंटर वाले स्टूडेंट है जिनका लास्ट पेपर टैक्स का जो ग्रुप 1 दे रहे हैं उन लोगों के लिए, और जो ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके अभी और भी पेपर्स है उनके लिए सर लास्ट मिनट टिप वीडियो फॉर टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें बतानी है मेरे को, आपको समझानी है। आप बात ध्यान से सुनना, समझना, अच्छा पेपर जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ। हमने पिछले 1.5 दिन में सब ने बहुत मेहनत की, आपने भी की, मैंने भी की, हम साथ मिलकर मेहनत किए। बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे, बड़े अच्छे पेपर्स जाएंगे। तो ध्यान से सुनना। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आराम से ध्यान से थोड़ा सा बैठो के रिलैक्स होकर सुनना। पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ तो टैक्स से रिलेटेड कभी किसी से कोई बातचीत नहीं करना, क्योंकि टैक्स में ना देखना एक चीज़ बहुत कॉमन है। हर स्टूडेंट एक ही प्रोविज़न के अलग अलग तरीके से बोलता है, आंसर भी अलग अलग देता है। हमें जो पता है ना, हम अपने में कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हमने किसी से टैक्स से रिलेटेड कोई बातचीत की। नहीं बात करना कि क्या बोलते हैं, तेरा ये हुआ नहीं हुआ, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, ये सब बातें टैक्स में नहीं करना मीन्स नहीं करना। बहुत बहुत डिमोरलाइजिंग बातें हैं ये सब टैक्स में तो बहुत। हाँ, ये प्लान करना है कि यार एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, मूवी जाएंगे, घूमने जाएंगे, एंड ये सब बातें आप करो, नो इश्यूज़। ये सब अच्छी है। ये सब बातें आपके दिमाग को ना स्ट्रेस से बाहर करती है, मतलब आपको ज़बरदस्ती वो जो फियर है ना, वो फियर्स को दूर करती है। ठीक, अब बात आती है एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद जो 15 मिनट्स मिलते हैं वो प्रीशियस है। वो 15 मिनट्स डिसाइड करते हैं आपका टैक्स पेपर कैसा जाएगा, क्या जाएगा। बिलीव मी, वो 15 मिनट्स अगर कोई स्टूडेंट सही तरीके से मैनेज कर ले, जीता जागता भगवान है। क्योंकि 15 मिनट्स में आपको ना, जैसे मैंने तो हाउ टू अटेंड द पेपर जो वीडियो बनाई है उसमें हर चीज़ बताई भी है। आपको मैंने बोला था वो वीडियो देख लेना, मैंने टेलीग्राम में शेयर भी की है। नहीं देखे हो एक बार देख लेना, बहुत काम किए, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा पेपर कैसे अटेंड करना है, टेक्निक क्या होती है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बात यह है कि सर अगर वो 15 मिनट्स है तो वो 15 मिनट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रोस्पेक्ट में? एक, सही क्वेश्चन सिलेक्ट करना। दूसरा, सही सीक्वेंस में पेपर डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ पहले करेंगे बाद में करेंगे। इनकम टैक्स जीएसटी, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस है आप वो चीज़ पहले उठाना। आपको जीएसटी अच्छा आता है, जीएसटी करो। इनकम टैक्स अच्छा आता है, इनकम टैक्स करो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक, अब बात ये है वो 15 मिनट्स ना बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करना, क्वेश्चन सही सिलेक्ट करना, और ना बने कोई क्वेश्चंस, ना फेमिलियर दिखे क्वेश्चंस, ना कोई चीज़ याद आए तो हड़बड़ाना नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम अगर कोई चीज़ नहीं बन रही है, नहीं आ रही है, तो उस टाइम दिमाग में ना एक बात लेके चलना, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन नहीं बनता कुछ नहीं होता। एक आध क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फेल थोड़ी को जाऊँगा। 100 मार्क्स का पेपर है, 10 मार्क्स 20 मार्क्स का नहीं भी आता तो फेल नहीं होता। ये वाली जो बात है ना, ये आपको अपने दिल दिमाग को 10 मिनट तक, 2 मिनट, 10 मिनट तो ज़्यादा हो गया, 2 मिनट तक समझाना होगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम कोई क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सर एक आधी अनफैमिलियर क्वेश्चन दिख जाता है तो तुरंत ही देखते साथ हड़बड़ा जाता है, अरे बाप रे ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, अरे एक क्वेश्चन का एक आ रहा है। ये हड़बड़ाना नहीं। एक क्वेश्चन का एक पार्ट आया, दूसरा नहीं आया, कोई बात नहीं, फाइन, इट्स एग्रीड, चलता है, कुछ नहीं होता सर। टैक्स के पेपर में पूरा पूरा पेपर आए ज़रूरी नहीं है ना सर। आए तो अच्छी बात, ना आए तो हड़बड़ाना, डरना थोड़ी के सर। ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, टैक्स में कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना है, कौन सा बाद में, ये सर हाउ टू अटेंड वाली जो वीडियो है इसमें मैंने गाइड किया, उसको देख लेना। अच्छा, खास बात एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, मेरे को जो लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जब आप 15 मिनट्स की प्लानिंग करो तो इस 15 मिनट्स में अपना पहले वो क्वेश्चन ढूंढना, ऐसे 20, 25 या 30 मार्क्स के क्वेश्चन ढूंढना जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे आते हो, मतलब बेस्ट आते हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो जीएसटी का हो, जहाँ का भी हो ढूंढना। कारण क्या है सर, वो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे। ठीक है, 15 मिनट्स में ये डिसाइड करना कौन सा ऑप्शनल क्वेश्चन में से करना है। कंपलसरी वाले को तो उठाना ही मत, बैंड बजा देगा सर। केस सिनेरियोज वगैरह शुरू से नहीं उठाते, वो बैंड बजा देते हैं। ये सब चीज़ें मैंने समझाई है हाउ टू अटेंड वाली वीडियो में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना कि मान लो जैसे एक एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन 2 है, उसका ए पार्ट आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, थर्ड का बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप ना वो क्वेश्चन देख लो जो आपको बेस्ट आते हैं। 15-20 मार्क्स अगर आपने जुगाड़ लिया ना सर, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। क्यों? 15-20 मार्क्स हमने, या 20-25 मार्क्स आपने जुगाड़ लिया, फिर वो क्वेश्चन देखो जो 50-50 लग रहा है, आता भी है नहीं भी आता, ठीक है, थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता, कुछ ट्रीटमेंट याद है कुछ नहीं याद है, फिर वो क्वेश्चन उठा लो। ऐसे करके ना सबसे पहले 40 का जुगाड़ कर लो, वो 15 मिनट्स में। देखो मैं आपको मोरल और कॉन्फिडेंस गेन करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये तरीके से ना हम अपने आप को संभालते हैं।
यही यही जो स्मार्टनेस ना, ये मैंने मतलब मैं तो सीए फाइनल में बहुत बार फेल होकर डेवलप किया है। ये स्मार्टनेस अगर आ गई ना, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत मज़ा आ जाएगा पेपर में। बाकी पूरी दुनिया हड़बड़ा भी रही है, डर भी रही है, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, तो आप 40 मार्क्स का पहले ढूंढ लो। जहाँ 40 मार्क्स का ढूंढे उसके बाद क्या करना, उसके बाद ढूंढना सर ऐसे 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको लग रहा हो कि यार आता है बट 50-50 लेवल पे, तो उनको कर लो। फिर जो एकदम ही नहीं आते उनको अटेंड करना स्टार्ट करो, क्योंकि सर एक बार हम 40 क्रॉस कर गए, 40 तक टच कर दिए, दिल में इतनी तसल्ली होगी, आज 40 मार्क्स का पेपर बन गया। अब उसके बाद तसल्ली से बनाओ, साला रगड़ के अब तो जो करना है करते ही जाएंगे। 60 मार्क्स है, अगले 60 में से 10-15 भी हो गया तो हम तो एग्रीगेट क्रॉस कर गए, तो हमारा टेंशन कम हो जाता है। ये तरीका है सर, पहले 40 फिर 50 फिर 60 और उसके प्लस सोचना स्टार्ट करना। ये सीक्वेंस में सोचना, मोरल डाउन कभी नहीं होगा, बहुत अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत मजा आएगा पेपर देने में। ये सब बातें बहुत ज़रूरी है, पता है आपको, जितना पढ़ना ज़रूरी है उतनी ये सब बातें ज़रूरी होती है। ये कोई समझाता नहीं है, ये कोई बताता नहीं है, ये ना वही पर्सन बता पाएगा आपको जो एकदम कभी फेल हो के फील किया है। मैं तो ये सब गलतियाँ कर करके फील किया, तब मेरे को समझ आया कि अच्छा पेपर इस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि होता है ये, देखो जो ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट उनकी बात अलग है सर, मैं तो नॉर्मल मिड स्टूडेंट था, तो मुझे पता था कि मैं किन चीज़ों से भुगत रहा हूँ, तो मैंने वो चीज़ें जो भुगती है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है टैक्स पेपर में, वेरी कॉमन वेरी कॉमन। अच्छा, टैक्स पेपर में एक चीज़ सबसे बड़ी ज़बरदस्त होती है, कई बार क्या होता है टैक्स पेपर में ना, शुरुआत में पेपर देख के कई बार लोगों के होश और हवास उड़े हुए रहते हैं, कई बार पेपर ट्रिकी हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, या ईजी भी होता है। ईजी होता है तो आप लोगों को देखते हुए स्माइल करते हुए मज़ा आ जाता है, आपको भी अच्छा लगता है। जहाँ ट्रिकी होता है सर, आपका मोरल पहले डाउन होता है, फिर बाकी लोगों को देख के आपको लगता है अरे बाप रे बाप। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई ट्रिकी या टफ है तो वो इकलौते आपके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। तो जब सभी के लिए है तो डरना क्या, सब डूबेंगे साथ में, ठीक है। अब जब टफ या ट्रिकी कुछ आ जाए या कुछ ऐसा पेपर हो जाए, तो इंस्टीट्यूट आपसे ये स्मार्टनेस चाहती है कि आप पूरा पेपर अटेंड करके आओ, क्योंकि पूरा अटेंड करोगे तो वो आपको पास कर देगी, क्योंकि वो जानती है टफ और ट्रिकी पेपर उसने दिया है। तो अगर उस सेंस में वो देखती है कि बच्चा अगर टफ और ट्रिकी पेपर को हैंडल कर सकता है तो ये बच्चा अच्छा है, हमें इसको पास करना चाहिए। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो टफ और ट्रिकी पेपर है छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो मज़ा क्या आएगा। आखिरी 3 घंटा ये बैठ के सोच के लिखना है सर, सरेंडर नहीं करना है, लिखते जाना है, लिखते ही जाना है, सरेंडर नहीं करते, चाहे जो होगा देखा जाएगा, लिखते जाना है, कुछ भी लिखते जाना है, लिखते जाना है, जो याद आ रहा है लिखते जाना है, ठीक है। पेपर ईजी है तो ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, प्रेजेंटेशन मैटर लॉट, क्योंकि इजी हो जाएगा पेपर तो फिर सभी के लिए इजी है। तो फिर इंस्टीट्यूट आपको एग्जामिनेशन ही अच्छे मार्क्स कब देगी, जब आपके प्रेजेंटेशन अच्छे होंगे। वर्किंग नोट लिखना, आई एम नॉट सेइंग नहीं लिखना, बट इतने ही लिखना जितना पेपर में टाइम हो और कवर कर पाओ। ऐसा नहीं वर्किंग नोट ही लिखते जा रहे पेपर छूट जाए, क्योंकि 14 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है इनकम टैक्स का, उसमें वर्किंग नोट्स काफ़ी होते हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं जिनमें वर्किंग नोट्स बहुत होते हैं, तो ज़्यादा ही वर्किंग नोट के पीछे भाग गए तो हो सकता है पेपर ही छूट जाए। तो ऐसा नहीं करना है, वर्किंग नोट उतना लिखो जितना उस टाइम पीरियड के अंदर वो क्वेश्चन को हमने अलॉट किया था, उतने में वो वर्किंग नोट जितना लिखा जाए, नहीं तो जय माता दी, आगे मूव कर गए। आई मेरी बात समझ। पेपर के बीच में अगर कुछ क्वेश्चन ना भी बने, थोड़ा मोरल डाउन भी हो जाए, हड़बड़ाना नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स होना, 2 मिनट शांति से बैठना, सोचना भी कितना कितना हुआ है, कितना कितना करना बचा है, क्या क्या कर लिया हूँ, क्या क्या करना बचा है। एक बात का ध्यान रखना, एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट। टेक्स्ट के पेपर में पहले मिनट से यू नीड अ ग्रेट स्पीड, ग्रेट स्पीड। हैंड राइटिंग में राइटिंग सब साइड है, भाड़ में जाए, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि वो मतलब डॉक्टर लेवल पे चले जाए, उतनी भी हैंड राइटिंग के साथ मजाक मत करना। बट हाँ ठीक है, आप हैंड राइटिंग यू कैन गो, जैसी भी जा रही है हैंड राइटिंग चल रही है, जहाँ देखा जाएगा, तो बका लिखना, स्पीड नहीं छोड़ना, पहले मिनट से स्पीड ज़बरदस्त रखना। टैक्स में अगर स्पीड अच्छी रखोगे तो पेपर पूरा अटेंड करने के चांसेस है। 10-20 मार्क्स का छूट भी गया तो हड़बड़ाना नहीं, ऐसा थोड़ी कि सर लोग 100 मार्क्स का, सर लोग 100 का अटेंड करके भी फेल होते हैं, लोग 80 का अटेंड करके भी 60 लाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो करो अच्छा करो, ठीक है। तो पहले तो कोशिश करना पूरा पेपर अटेंड करने की, बट अगर इन केस अगर आपको लग भी रहा है कि टाइम शॉर्ट हो रहा हूँ मैं, पेपर थोड़ा छूट भी जाएगा तो हड़बड़ाना नहीं, कोई बात नहीं। 5-10 मार्क्स का छूट भी गया तो कुछ नहीं होता, पर वो 5-10 मार्क्स वो रखना जो नहीं आता हो, आने वाला कर लेना, नहीं आने वाला छोड़ना। इसीलिए 15 मिनट्स का जो टाइम मैनेजमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मेरी बातें सबको समझ आई होगी। हमने दिल और जान लगा के ये 1.5 दिन, आपने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है, साथ में मेहनत की है, सबको पता है, बहुत कस के मेहनत की है। ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर जाएगा, ईजी पेपर आता है, लेंदी रहेगा, फास्ट रहना है, स्पीड रखना, हड़बड़ाना, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहोगे, सब याद आएगा, सब याद आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा, गधे थोड़ी के कुछ याद नहीं आएगा, इतना पढ़ रहे हैं पागल है क्या, याद नहीं आएगा, आएगा। याद कब नहीं आएगा, जब आप डरोगे, हड़बड़ाओगे, टेंशन लोगे, प्रेशर लोगे, सोचना ज़्यादा चालू कर दोगे तो नहीं आएगा, नहीं तो सब याद आएगा। क्यों नहीं आएगा, सब आएगा, अच्छे से जाएगा पेपर, मस्त पेपर जाएगा।
पेपर दे के आओ। फिर आज रात को अपन एक काम करते हैं, 9 बजे लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा लाइव सेशन रख लेंगे जहाँ पर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे कि कैसा रहा आप लोगों का पेपर, ठीक, वादा रहा। बट अभी वंस अगेन ऑल द बेस्ट, अच्छा पेपर बनाना, निराश नहीं करना, साथ में मेहनत किए, मज़ा आ जाना चाहिए सर, ठीक है। चलो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसमें बताई है। होप सो आप लोगों को ये बातें ध्यान रहेगी, समझ आएगी और मेरी बातों को फॉलो करोगे। मज़ा आया आप लोगों के साथ, बट अच्छे से पेपर बनाना, लास्ट काम करके आना, अच्छा से करके आना और पेपर ज़रूर शेयर करना मुझे भी, मैं भी तो देखूँ पेपर कैसा था, ठीक है। चलो बाय बाय।